हाय एवरीवन, अगर आप एक नीट 2027 के एस्पिरेंट हो और 680 प्लस लाकर अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचा चाहते हो, टॉप 100 यार आपका ड्रीम है, तो बेटा ये वाला वीडियो आपके लिए है। 10th आपका ओवर हो चुका है, रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब ये मन में चल रहा है कि किस तरीके से 2 साल प्रिपरेशन करी जाए कि 12th के साथ ही जो रैंक हम लेकर आना चाहते हैं नीट में वो हमारी आ जाए। टॉपर्स कैसे करते हैं वो सारे बच्चे जो आज एम्स में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी तैयारी कैसे करी थी, 2 साल में किन किन चीजों का ध्यान रखा था, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, आज बेटा आपको हर एक चीज बता रहूंगा। और जो भारत का सबसे पावरफुल बैच है जिसके अंदर कोटा के लेजेंडरी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उससे आप कैसे पढ़ाई कर कर अपने सपने को पूरा करोगे, यह आज आपको बता रहूंगा। सबसे पहले आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं, आई विल गिव माई 500%, क्योंकि अगर आप टॉप 100 टॉप 500 की रैंक लेकर आना चाहते हो और 25 लाख बच्चे से ऑलमोस्ट कंपीट करके टॉप 100 में आना चाहते हो, तो बेटा बिना 500% दिए ये गोल अचीव नहीं हो सकता। तो अभी के अभी कमेंट कर दो, आई विल गिव माई 500%। ठीक है, आपके लिए हम लेकर आ गए हैं नीट 2027 ब्रह्मोस 2.0। जब 1.0 लॉन्च हुआ, जब बोर्ड एग्जाम खत्म हुए थे उसके बाद, तब से लेकर अभी तक जो बच्चों की इसमें केयर हुई है, जो बच्चों का इंप्रूवमेंट हुआ है, वो बच्चे जो 10th क्लास तक, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे 2-2 3-3 भी घंटे नहीं पढ़ते थे, आज वो 12-12 घंटे पढ़ रहे, रोज होमवर्क कर रहे, रोज क्लास आ रहे, एक एक क्लास उन्होंने अटेंड करी है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एक एक टेस्ट दिया है। अगर आप भी चाहते हो कि बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस के साथ, बेस्ट पॉसिबल टीचर्स के साथ एक ऐसी क्लास में पढ़ाई करो जहां पर आप टीचर से इंटरैक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ चैट ही कर पा रहे हो, बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट बात 2 साल तक आपके साथ कोई लगातार रहे ताकि आप बीच में भटको नहीं, अटको नहीं, तो बेटा ईसरल का नीट ब्रह्मोस 2.0 कोर्स आपके लिए है। ऑफर भी चल रहा है और साथ में लिमिटेड बच्चे होते हैं। देखो क्या होता है, बहुत भीड़ होती है ना, तो किसी भी बच्चे पर फोकस ही नहीं हो पाता। कुछ बच्चों को अलग कर लिया जाता है, बैच सिस्टम में डाल दिया जाता है, उनको अच्छे टीचर्स, अच्छे रिसोर्सेज ये सब दे दिए जाते हैं। कुछ बच्चे पीछे छूट जाते हैं, मेजॉरिटी वो बैंकर बनकर रह जाते हैं, रैंकर्स अलग हो जाते हैं, बैंकर्स अलग हो जाते हैं। ई सरल में लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं ताकि हर बच्चे पर पूरा ध्यान दिया जा सके, ताकि आपके मेंटर्स छोटी से छोटी चीज में बेटा आपके ऊपर ध्यान दे सके। तो ये बैच की लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, अगर आप ऑफलाइन ई सरल्स में आना चाहते हो, तो बेटा ऑफलाइन कोर्स गुरुकुल कोटा का भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक है, आप वहां जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। देखो ईसरल के आज भारत के हर एम्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो एम्स दिल्ली हो, एम्स भोपाल हो, एम्स पटना हो, एम्स जोधपुर हो, हर कॉलेज में आज भारत के जो टॉप जीएमसीज हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के एम्स हो या स्टेट लेवल के टॉप जीएमसीज हो, हर कॉलेज में आज ईसरल के बच्चे भारत के अंदर पढ़ रहे हैं। एवरेज से एवरेज बच्चे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बहुत बेकार हो गया, वो भी, जिनकी 10th में कोई खास परसेंटेज नहीं थी, 75, 80, 82, 83%, ये बच्चे भी आज टॉप 500 टॉप 1000 की रैंक के साथ एम्स में अपनी पढ़ाई बेटा कर रहे हैं। अब आपकी बारी है। हर 10 में से एक बच्चा 650 प्लस लेकर आया। भारत का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो ई सरल से आ रहा है पिछले इतने सालों से नीट के अंदर भी। ठीक है, अब देखो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। आपको भारत के सबसे बेहतरीन बिगेस्ट लेजेंड्स ऑफ कोटा पढ़ा रहे होंगे, जिनके पढ़ाए हुए मल्टीपल बच्चे टॉप 100 की रैंक लेकर आ चुके हैं और पढ़ाए हुए 25,000 से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। और आपको बताइए 2025 में क्या लेवल आया है भाई, लेवल बढ़ गया है। अब ये एवरेज लेवल की प्रिपरेशन करने से, सिर्फ एनसीईआरटी करने से कुछ नहीं होगा। इस साल फिजिक्स का लेवल बहुत बड़ा है, आप देख लेना कमिंग ईयर्स में केमिस्ट्री का भी लेवल अलॉन्ग विद फिजिक्स बढ़ेगा, और बायो भी बहुत डेप्थ में आई है भाई। बायो करने में बच्चे को टाइम लगा, जो अभी तक पेपर आसान आ रहा था, साथ में एक्स्ट्रा 20 मिनट मिल रहे थे, आपको चॉइसेस एक्स्ट्रा मिल रही थी। अच्छा, आपको ये तो बात पता ही होगी कि आपको 720 नंबर का पेपर करना है, 180 क्वेश्चंस करने होते हैं, 45 फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में और 90 बायोलॉजी में। तो पिछली बार तक क्या होता था, 3 घंटे 20 मिनट मिलते थे आपको, 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते थे चॉइस के लिए। ठीक है, पर अब वो सब खत्म हो गया। 180 में से 180 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने, 180 मिनट ही मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मिनट। बायोलॉजी में हमको थोड़ा सा कम टाइम लगता है, पर इस बार जो फिजिक्स का पेपर आया, और ई सरल इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट था भारत में जिसने जेई लेवल की फिजिक्स नीट के बच्चों को भी पढ़ाई।
एडवांस लेवल तक की भी फिजिक्स नीट में पढ़ाई, क्योंकि हमको ये पता है, ये एक्सपीरियंस बोलता है कि कभी ना कभी पेपर टफ आएगा और सिर्फ आसान की तैयारी करके टफ पेपर को क्रैक नहीं किया जा सकता। पर अगर आप 2 साल तक टफ की भी तैयारी करोगे आसान के साथ साथ, तो फिर अगर पेपर आसान आ गया तो आप कर ही दोगे। तो इस लेवल की प्रिपरेशन बेटा आपको कराने के लिए फिजिक्स में आपके साथ होने वाले हैं अपने सारांश सर, जिनकी खुद की ऑल इंडिया रैंक 41 थी, बेस्ट फिजिक्स टीचर इन इंडिया। इतने मन से पढ़ाते हैं कि आप फिजिक्स के दीवाने बन जाओगे। कोई भी लेवल की फिजिक्स दे दे एनटीए, कोई भी लेवल की, आपके लिए वो बहुत इजी हो जाएगी। इस बार वन ऑफ द टफेस्ट फिजिक्स एवर आई है, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 140 प्लस 150 प्लस सारांश सर से लेक्चर्स के थ्रू पढ़कर स्कोर कर रहे हैं और वो मचाने वाले हैं नीट में। आपकी बारी 2027 में आएगी, ठीक है। लाइव क्लासेस में बेटा आपको नावेद सर मिलेंगे, 9 साल से ज्यादा का इनका एक्सपीरियंस है। मल्टीपल बच्चे, मतलब सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो नीट फिजिक्स में पिछले इतने सालों में 170 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं। इस बार भी सर के पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे 130 140 से ज्यादा नंबर लेकर आ रहे हैं, विच आर दी अमेजिंग। मतलब इस बार का 130 इज इक्वल टू पिछली बार का 170 या 175 तक के भी नंबर, तो आप उससे कर लो, ठीक है। फिर अरुण सर भी होंगे, इनको 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, कोटा में बहुत नाम है, बच्चे इनसे बहुत प्यार करते हैं और प्यार से इनको अरुण भैया बोलते हैं। मल्टीपल बच्चे सर टॉप 100 की रैंक के अभी तक पढ़ा चुके हैं पिछले अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में आपको मेरे लेक्चर्स मिलने वाले हैं। मैंने अपने ड्रीम कॉलेज से अपनी पढ़ाई करी, पिछले 10 साल में हजारों बच्चे मुझसे पढ़कर डॉक्टर बन चुके हैं। ये जितने भी बच्चे आपने देखे जो एम्स गए हैं, उन्होंने केमिस्ट्री में हेल्प ली थी। और ये पक्का है कि अगले 2 साल तक बेटा आपकी जो पढ़ाई है ना, वो एकदम सुपर लेवल पर चलती रहेगी। ये इंश्योर होगा कि आपका मोटिवेशन कंसिस्टेंसी कभी डाउन ना हो। तो केमिस्ट्री तो है ही, पर साथ में जो पढ़ाई की और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे वो होमवर्क चेकिंग हो, सब कुछ हो, वो भी बेटा आपका सही चलता रहेगा, ये मैं इंश्योर करूंगा। फिर आपको लाइव क्लासेस में अर्णव सर मिलने वाले हैं, बहुत साल से सर पढ़ा रहे हैं, हजारों बच्चे सर के पढ़ाए हुए डॉक्टर अभी तक बन चुके हैं, ठीक है। तो वो जो इतना एक्सपीरियंस है ना यार कोटा में पढ़ाने का, भारत भर के बच्चे पढ़ाने का, वो बेटा यहाँ पर आपको मिलेगा। शुभांगम सर होंगे, ऑलमोस्ट 9 साल का सर को भी एक्सपीरियंस हो गया है। वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपीरियंस टीम जो है आपको, जो कोटा की टीम है, वो आपको इस कोर्स के अंदर बेटा मिलने वाली है। अब देखो बायोलॉजी पे आते हैं। बायोलॉजी में हमारा क्या टारगेट है, 340 प्लस। और युक्ता मैम जो है इतना हाईली एनर्जेटिक लेवल पर पढ़ाती हैं, जो सब्जेक्ट पर कमांड है, जो डेप्थ है, मैम के पढ़ाए हुए इतने सारे बच्चे पिछले सालों में 340 प्लस 350 360 में 360 बायोलॉजी में लेकर आ रहे हैं। पता है इस बार बच्चों को इतना फायदा हुआ क्योंकि युक्ता मैम ने और सर ने मिलकर डेप्थ में बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाई। जूलॉजी और बॉटनी के मिक्स्ड क्वेश्चंस देखे गए, वो टीचर्स ने करवाए। इस बार अपना लेवल डाउन नहीं किया, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मल्टीपल टाइम्स बच्चों को कराया और उससे बच्चों का बहुत फायदा हुआ। जो बायोलॉजी एक्चुअली में लेंदी आ गई, मॉडरेट टू टफ लेवल की आ गई, उसमें भी बच्चों ने बेटा बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो मैम आपके साथ होंगी और साथ में बॉटनी हमारे पढ़ा रहे होंगे परख सर, जो यार 9 को पढ़ा चुके हैं, मल्टीपल टॉप 100 की रैंक को पढ़ा चुके हैं और पिछले काफी सालों से, ऑलमोस्ट 10 साल सर को भी होने वाले हैं, अब कोटा में सर पढ़ा रहे हैं, तो बेटा वो आपको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। अब ईसरल में लाइव क्लासेस के साथ साथ में विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स भी मिलते हैं। तो बायोलॉजी में आपको विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स मिल रहे होंगे, अंश मतलब एनिमेशन वाले लेक्चर्स होते हैं, प्री रिकॉर्डेड, पूरे कोर्स के आपको एक साथ मिलते हैं। डेली लाइव क्लासेस तो चलती है, उसके बारे में बताऊंगा। तो बेटा वो जो विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स है, उसमें बायोलॉजी में आपको अंशुमन सर के लेक्चर्स मिलने वाले हैं, जिनकी नीट में खुद की ऑल इंडिया रैंक 196 थी, एपिक टीचर है एकदम, ठीक है। अब ये तो बात हो गई पढ़ाई, कौन पढ़ाएगा। पर आपको होता है ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, जिसमें 23 लाख 24 लाख 25 लाख बच्चे बैठते हैं, इसमें सिर्फ पढ़ाई से 3 सब्जेक्ट से नहीं होता बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप सही तरीके से पढ़ रहे हो, क्या आपकी प्लानिंग सही है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी सही है, क्या आपकी टेक्निक सही है, क्या आपके पास गाइडेंस है कि नहीं है। और बेटा उसमें आपके साथ होंगे ईसरल में भारत के सबसे बड़े लेजेंड्स, जो आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं पूरे भारत में, कोटा में स्पेशली, उनके भी टीचर हैं, जिन्होंने टीचर्स को पढ़ाना सिखाया है। 37 इयर्स का एक्सपीरियंस, जो मल्टीपल टाइम्स नीट में AR1 मेंटर कर चुके हैं। NK गुप्ता सर बेटा आपके साथ अगले 2 साल तक रहेंगे, जिसमें वो पूरी एक एक चीज
11th कब खत्म करनी, देखो आपकी 11th एकदम टाइमली खत्म हो जाएगी, सर की पूरी प्लानिंग तय है। अपन दिसंबर तक 11th खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद 11th का रिवीजन करेंगे, फिर 12th में बेटा नवंबर तक अपन आराम से एकदम पूरी 12th भी खत्म कर लेंगे अलॉन्ग विद 11th का रिवीजन। फिर नीट के पहले आपको 5 बार रिवीजन करवा दिया जाएगा। इनके सर की प्लानिंग पूरी सेट है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, टेस्ट हो, मेंटरशिप हो, डाउट हो, एवरीथिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई। सबसे स्पेशल लाइव क्लासेस, सबसे यूनिक, और एक्चुअली में आपको ऑफलाइन वाली फील आ जाएगी, जैसे 1-to-1 टीचर हमारे सामने हो, क्योंकि ईसरल की लाइव क्लासेस बेटा ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन वाली होती है। इंटरैक्टिव लाइव क्लास इसमें आपको मिलने वाली है। जैसे सर ने पूछा भाई बताओ आपका क्या सोल्यूशन है, आपने इस सवाल को कैसे सॉल्व किया, वो बच्ची सर से डिस्कशन कर रही है, तो आपके डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर हो गए। ऐसा नहीं है बहुत हजारों बच्चे बैठे हुए हैं, हम टाइप किए जा रहे हैं, कोई टीचर देख नहीं पा रहे, हमारे डाउट सॉल्व नहीं हो रहे, फिर हमसे सवाल नहीं बन रहे, फिर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे और हम प्रिपरेशन छोड़ दी। आप पूछ लेना आपके सीनियर से, 99% सीनियर आपको यही बताएंगे कि उनके साथ यही गड़बड़ हुई थी, इसलिए उनको ड्रॉप ईयर पे ड्रॉप ईयर लेने पड़े। अगर आप चाहते हो आपका पहली बार में हो जाए ना बेटा, तो टीचर से इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। बहुत बेसिक सी कॉमन सी चीज है। आप अभी 10th से निकले हो, आपको पता है कि अगर टीचर से इंटरेक्शन ही नहीं होगा, हम टीचर से डाउट ही नहीं पूछ पाएंगे, तो हमारा तो किसी भी कीमत पर एग्जाम नहीं निकलने वाला। तो ईसरल में इसीलिए लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं ताकि हर बच्चे को मौका मिल सके। तो क्लास के अंदर आपका ऑडियो वीडियो ऑन रहेगा, आपको कोई भी डाउट आएगा आप हैंड रेज करोगे, आपका डाउट बेटा रिजॉल्व कर दिया जाएगा। मैंने बताया था आपको साथ में विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स मिलते हैं। 2 तरीके हो गए ना पढ़ाई के, एक तो लाइव क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं, दूसरा हमको एनिमेशन वाले प्री रिकॉर्डेड विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स मिल रहे हैं जिसमें एनिमेशंस हैं, और ये पूरे कोर्स के बेटा आपको एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई से एक टफ कॉन्सेप्ट समझाना है, मतलब क्या होता है, पिछले 3-4 साल में धारणा बन गई थी यार नीट वाले बच्चे तो रटते हैं। ईसरल बोलता रहा नहीं 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 नहीं, टफ पेपर आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ कर पढ़ो। और बेटा भारत की बेस्ट समझने वाली पढ़ाई जिसमें आपको फील आएगी, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे, लाइव क्लासेस में भी और ये विजुअलाइजेशन वाले क्लासेस में। तो विजुअलाइजेशन में फिजिक्स के लेक्चर सारांश सर के हैं, केमिस्ट्री के लेक्चर्स बेटा मेरे हैं, जहां पर आप पूरा टॉप मोस्ट लेवल तक केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो। और बायो में आपको जैसे मैंने बताया अंशुमन सर के हैं और भी टीचर्स के हैं। तो बायो में स्पेशली ना बच्चों के लिए बहुत एडवांटेज है बेटा, क्योंकि क्या होता है आपको यही चीज के साथ आगे डील करना है। जब वो विजुअलाइजेशन के साथ इतनी कंसेप्चुअली क्लियर हो जाती है, जैसे ये हार्ट हमको क्लियर हो रहा है, तो आगे भी वो चीज आपको बहुत 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 काम आती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, जो सिर्फ ईसरल के बच्चों के पास होती है, जिसके कारण एवरेज से एवरेज बच्चे टॉपर बनते हैं। अभी रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना। ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चे जिसके पिताजी भैंस चराते हैं, कोई एक्सपोजर नहीं है, 3 अलग अलग जगह से ड्रॉप ईयर ले लिया एक बच्चे ने, विक्रम नाम का बच्चा, कभी नहीं हुआ, फिजिक्स कभी नहीं सुधरी, लक्ष्मी नाम की बच्ची, केमिस्ट्री फिजिक्स कभी नहीं सुधरी। ठीक है, पिछले साल अपना चाहे वो प्रबल हो गया, सरफराज हो गया, इन सब बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम, नंबर बढ़ ही नहीं रहे। वो ईसरल में आते हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और फिर वो देखो 700 प्लस नंबर भी लेकर आते हैं। क्यों? 5 लेयर्ड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप के कारण। इसमें क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहली चीज, आप रोज क्लास अटेंड करोगे तो ईसरल में अटेंडेंस चेकिंग होती है। आप क्लास नहीं करोगे तो बेटा मेंटर कॉल कर देंगे, पहले आपके पास, फिर पेरेंट्स के पास क्लास करनी पड़ेगी। क्लास के बाद होमवर्क, तो रेगुलर होमवर्क चेकिंग होती है। आप एक दिन में 10-12 घंटे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये आपको पढ़ाया जाता है। डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल में है कि नहीं, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल चेक होता है। सरप्राइज टेस्ट होते हैं, टेस्ट एनालिसिस होता है, टेस्ट चेकिंग होती है, हर एक चीज मॉनिटर होती है बेटा। इसलिए नहीं कि जबरदस्ती करनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप एक 14, 15, 16 साल के बच्चे हो और इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में हमको सपोर्ट की नीड लगती है। नोट्स कैसे बनाने, अभी तक आपने 10th लेवल की पढ़ाई करी है, अभी कंपटीशन तो आपको फील ही नहीं है। एक एक चीज मैटर करती है, चाहे वो नोट्स हो, शीट के सोल्यूशन हो, हमारी सीपीपी आरपीपी मतलब मटेरियल हो, हमको स्कूल के साथ कैसे मैनेज करना है, एनसीईआरटी कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम टेबल क्या होता है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, कितने घंटे पढ़ना है, तीनों सब्जेक्ट कैसे मैनेज करने हैं, हर एक चीज की गाइडेंस होनी चाहिए। आप जैसे जैसे इस प्रिपरेशन में आगे चलोगे ना, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, हर बच्चे को आती है, एयर 1 को भी आती है। अगर आपके पास गाइडेंस है तो आप अपनी प्रॉब्लम को तुरंत रिजॉल्व कर लोगे उनसे बात करके। आप भटकोगे नहीं, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे, क्योंकि मेंटर्स को डेली रिपोर्ट सेंड करनी पड़ेगी। पर अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है तो आपकी बेटा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। इस चक्कर में आपके महीने बर्बाद हो जाएंगे और फिर एक प्रॉब्लम चालू हो जाएगी जो डॉक्टर बनने से रोकती है, जिसको हम बैकलॉग बोलते हैं। तो आपके बैकलॉग्स कभी नहीं बनेंगे ईसरल के अंदर, क्योंकि बेटा मेंटर्स आपके साथ में होंगे। तो 2 मेंटर्स आपको मिलेंगे जिनके आपके पास फोन नंबर होगा,
वो आपको रेगुलरली कॉल करेंगे और आपको कोई भी तकलीफ आती है तो आप उनसे बात कर लोगे, ठीक है। फिर आप उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी बात कर सकते हो, जैसे टीचर्स के साथ लाइव क्लास में कर रहे हो। फिर बेटा आपके लाइव मेंटरशिप सेशंस ईसरल के जो आपके टीचर्स हैं, जो आपको पढ़ा रहे होंगे, उनके साथ भी होंगे। तो वो क्लास में हम क्या है, सब्जेक्ट रिलेटेड बात करते हैं। इसके अलावा भी बहुत तरह की गाइडेंस चाहिए होती है। कोई किसी डिस्ट्रैक्शन में पड़ गया, किसी सब्जेक्ट में तकलीफ आ रही है, कोई सी टेस्ट स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, एक नंबर एक जगह पर स्टक हो गए, आप पूछना चाहते हो उस बारे में, तो संवाद सेशन में बेटा पूछ सकते हो। फिर आपकी सुपर मेंटरशिप भी होती है, जिसमें आपके स्टडी आवर्स बढ़ते हैं। बहुत स्पेशल प्रोग्राम है जिससे बेटा आप अपने स्टडी आवर्स बढ़ाते हो, ठीक है। तो ये आपकी बेस्ट पॉसिबल मेंटरशिप है, जिसको आपको 2 साल तक हर तरीके से गाइडेंस मिलेगी। और जैसे जैसे आप 12th में पास में आओगे, वैसे वैसे बोर्ड्स के स्पेसिफिक भी क्लासेस गाइडेंस मिलनी आपकी शुरू हो जाएगी और 11th के एग्जाम की भी बेटा मिलेगी। तो मेंटर्स आपके साथ टच में रहते हैं, एक एक चीज ट्रैक होती है, आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, कितनी नहीं कर रहे हो। तो बेटा आपके पास बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल होने वाला है। इसके अलावा कोई किताब नहीं करनी। 30,000 क्वेश्चन आप अगले 2 साल में प्रैक्टिस करोगे। तो ईसरल की एक्सरसाइज में 2 लेवल होते हैं। एक्सरसाइज 1 जो जैसे अभी तक नीट आ रहा था 4 साल में, उस लेवल की होती है, और एक्सरसाइज 2 जो टफ लेवल की होती है, जिसमें कुछ सवाल तो एकदम ही नेक्स्ट लेवल होते हैं। ईसरल के बच्चों को बहुत एडवांटेज हुआ इस साल, क्योंकि वो तो टफ प्रैक्टिस भी करके गए थे, टफ क्वेश्चन भी करके गए थे, तो आपको भी मिलेंगे। सब टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है, ठीक है। अब साथ में इस साल से एक चीज नई आई है, जो कि है पीवाईक्यूज वगैरह भी सब मिलेंगे, बहुत नॉर्मल सी बात है। सीपीपी और आरपीपी, बेटा आपको हर चैप्टर की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो होती है वो मिलेगी, जिससे आपके उस सब्जेक्ट का, उस चैप्टर का एकदम कोर मजबूत हो जाएगा। साथ में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे मान लो अगस्त आ गया, अब हम चाहते हैं कि जुलाई में, जून में हमने जो पढ़ा उसका हम रिवीजन कर लें, उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। मॉड्यूल के तो कर चुके हैं, तो बेटा रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपको जो चैप्टर्स अभी तक हो चुके हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते जाएंगे थ्रू आउट दी 2 ईयर्स। तो जो जो सिलेबस हो गया उसके पीछे के जो क्वेश्चंस हैं वो बेटा आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर पूरा आपके बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं, हर चैप्टर के बाद नीट का टेस्ट। अच्छा, अगर पैटर्न बदलता है, ये डिजिटल हो जाता है किसी तरीके से, जैसे जेई है, तो बेटा ईसरल के टेस्ट का पैटर्न भी बदल जाएगा, ईसरल के टेस्ट भी बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा, विद इन 7 डेज एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। तो आपके जब तक नीट का एग्जाम नहीं रहता, लगातार टेस्ट होंगे, हर चैप्टर के बाद नीट का टेस्ट चैप्टर वाइज। फिर महीने भर में ऑलमोस्ट 21 से 28 डेज, डिपेंडिंग ऑन चैप्टर कौन से हैं, आपके रिव्यू टेस्ट, जिसमें आपको पूरे महीने का पूछा जाएगा। फिर उसके बाद बेटा जब आपकी 11th खत्म हो जाएगी तो 11th के फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट सिलेबस टेस्ट, और जब 12th खत्म हो जाएगी तो 12th की पूरी नीट के सिलेबस की एक टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, जिसमें शुरू में पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे, फिर हाफ सिलेबस टेस्ट होंगे, और फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में आप भारत भर के बच्चों के साथ कॉम्पीट कर रहे होंगे, ठीक है। अब सर हमें बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो हम घर पर बैठकर कैसे पूछेंगे सर? तो इसलिए आपके पास हर पॉसिबल तरीका जो डाउट सॉल्विंग का भारत में है वो ईसरल में दिया जाता है। देखो, आपकी सबसे पहले तो लाइव क्लास हो रही है, इंटरैक्टिव, तो आपने थ्योरी के डाउट तो वहीं क्लियर कर लिए। जितने भी मॉड्यूल्स या शीट जो भी आप इसको बोलो, उसको आप जब सॉल्व करोगे तो उनकी लाइव डिस्कशन क्लासेस होगी, मतलब मॉड्यूल का भी लाइव डिस्कशन होगा, सीपीपी का भी होगा, आरपीपी का भी होगा। फिर सर टेस्ट, तो टेस्ट का भी लाइव डिस्कशन होगा। तो सारी तरीके से, क्योंकि लिमिटेड बच्चे हैं, तो बेटा आप लाइव डिस्कशन क्लासेस में, लाइव थ्योरी क्लासेस में, लाइव टेस्ट डिस्कशन क्लासेस में अपने 95% डाउट क्लियर कर लोगे। सेकेंड लेयर पे आपको टेक्सचुअल और वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे मॉड्यूल्स के, और डाउट अपने आसानी से क्लियर हो गए। थर्ड लेयर पर आपको ईसरल का दोस्त मिलेगा। सर दोस्त क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, इंट्रोवर्ट, उनको क्लास में पूछने में थोड़ा सा बेइज्जती महसूस होती है, अजीब सा लगता है। तो हम क्या करते हैं, आपको एक दोस्त देते हैं जो कि डाउट सॉल्विंग टूल है। इस तरीके से इस बच्चे ने ऐसे फोटो खींचकर भेजा, उसको सर ने रिप्लाई कर दिया, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने रिप्लाई कर दिया, तो आपके इस तरीके से भी टेक्सटिंग के थ्रू, चैटिंग के थ्रू डाउट सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज जो अभी आपको रियलाइज नहीं होगी, पर जैसे इमेजिन करो नवंबर में चलेगा, इस साल के नवंबर में आप बैठे हो, अब आपको अगस्त के किसी चैप्टर का डाउट आया, तो सर अब हम कहाँ पूछें? क्लास में तो करंट चैप्टर चल रहा होगा, तो इसलिए बेटा लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस आपकी तीनों सब्जेक्ट की रेगुलरली चलती हैं, जिसमें आप किसी भी चैप्टर के किसी भी कॉन्सेप्ट का सवाल पूछ सकते हो, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप सोचो, डाउट सॉल्व करने के सारे पॉसिबल तरीके अपने पास ईसरल में हो गए। और अगर फिर भी डाउट आए तो बेटा आप क्या कर सकते हो, अपने मेंटर से बोलकर टीचर से कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आपके डाउट्स यहां पर जो हैं वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। क्लियर हो गया? अब सिर्फ एक चीज बची, रिवीजन और बोर्ड का क्या होगा।
ई सरल है ना, ई सरल है तो सब सरल है। 5 बार रिवीजन करवा कर भेजेंगे आपको नीट के पहले। पूरी बोर्ड की तैयारी भी बेटा ई सरल से होगी, चाहे वो बोर्ड की क्लासेस हो, बोर्ड का मटेरियल हो, बोर्ड का टेस्ट हो, एवरीथिंग विल बी डन बाय ई सरल। आपको कुछ और नहीं करना, कोई और क्लास, कोई और मटेरियल, कोई और रिवीजन, कुछ नहीं। और शॉर्ट नोट्स भी बेटा ई सरल की तरफ से आपको मिल जाएंगे माइंड मैप की फॉर्मेट में। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, स्ट्रैटेजी, एवरी सिंगल थिंग। तो बेटा ये अपना वो है, दिसंबर तक आपका 11th नीट खत्म, फर्स्ट रिवीजन 11th का जनवरी 2026 तक, फिर 12th नीट अक्टूबर नवंबर तक आपका हो जाएगा, सेकंड रिवीजन दिसंबर तक, थर्ड रिवीजन प्लस बोर्ड्स मार्च तक, फोर्थ रिवीजन और फिफ्थ रिवीजन आपका बेटा अप्रैल 2027 में होगा। तो हर वो चीज जो टॉप एम में जाने के लिए चाहिए, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो या प्रैक्टिस या टेस्ट या रिवीजन, डाउट सॉल्विंग और मेंटरशिप आपको बेटा यहां पर मिलेगा। तो 2.0 इज नाउ लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। लिमिटेड सीट्स है, 1.0 में एडमिशन क्लोज कर दिए गए थे, सीट्स फुल हो गई थी, इसलिए वापस से वही होगा। तो अगर आप एक्चुअली में रियली में सिंसियर सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हो, अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप ये टाइम पास के लिए नहीं कर रहे हो, आपका एक ही एम है डॉक्टर बनने का, दिस इज योर बेस्ट चांस, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आ जाओ, साथ में मिलकर करते हैं। आपके आज कोई भी परसेंटेज आई हो, आपका लेवल आज कितना भी हो, अगले 2 साल में आपका वो लेवल बन जाएगा कि आप 25 लाख बच्चे के साथ एकदम आंख में आंख डालकर कॉम्पीट कर रहे होंगे बेटा। ऑल दी बेस्ट।